वैदिक संस्कृति। सिंधु सभ्यता के बाद का जीवन हमें वेदों के माध्यम से पता चलता है, इसलिए इसे वैदिक संस्कृति कहते हैं। चूँकि आर्यों को इस संस्कृति का संस्थापक माना जाता है, इसलिए इसे आर्य संस्कृति भी कहते हैं। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। वैदिक काल को दो भागों ऋग्वैदिक 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। भारतीय आर्यों के संबंध में प्रथम जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख मिलता है। ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद की अनेक बातों में समानता है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है, जिसका ऋग्वेद में बार बार उल्लेख है। उनके द्वारा उल्लेखित दूसरी नदी है सरस्वती, जिसे नदी तमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्तसैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। नदियों के प्राचीन नाम एवं आधुनिक नाम: वितस्ता झेलम, आस्कनी चिनाब, परुशणी रावी, विपाशा व्यास, सदानीरा गंडक, शतुद्री सतलज। राजनीतिक व्यवस्था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इस प्रकार थी: कुल, ग्राम, विश, जन। कुल के प्रमुख कुलप, ग्राम के प्रमुख ग्रामणी, विश के प्रधान विशपति एवं जन या कबीला के प्रमुख राजन कहलाते थे। कबीले के प्रधान को सीमित अधिकार ही प्राप्त थे। संभवतः कबीले की आम सभा या समिति राजन या राजा को चुनती थी। सभा और समिति दोनों ऋग्वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाएं मानी जाती हैं, जो राजा को सलाह देती थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी और समिति सामान्य लोगों की। समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता था। स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की मदद करते थे, जिनमें सेनानी और पुरोहित प्रमुख थे। जनता स्वेच्छा से राजा को उसका अंश दे देती थी। इस अंश को बलि कहा गया। ऋग्वेद में चारागाह या बड़े जत्थे के प्रधान को वाज्र व्राजपति कहा जाता था। ऋग्वेद दुर्गपति के लिए पुरप तथा गुप्तचर के लिए इष्पश शब्द का प्रयोग किया गया है। उग्र नामक अधिकारी अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज्य युद्ध का उल्लेख है, जो परुशणी रावी नदी के किनारे भरतजन एवं 10 अन्य जनों के बीच हुआ था। इस युद्ध में भरतजन के प्रमुख सुदास की जीत हुई थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सामाजिक वर्गीकरण। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष अर्थात ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से तथा शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। समाज पितृसत्तात्मक था, किंतु महिलाओं की स्थिति भी सम्मानजनक थी। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति दे सकती थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। नियोग प्रथा तथा विधवा विवाह का प्रचलन था, किंतु बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ऋग्वेद में लोपमुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववरा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में वनस्पतियों से सोमरस बनाने की विधि का वर्णन है, जो आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था। आर्थिक क्रियाकलाप। गाय और सांड की अत्यधिक चर्चा के कारण ऋग्वैदिक आर्यों को पशुचारक भी कहा जा सकता है।
गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता था तथा इसे अघन्या अर्थात न मारे जाने योग्य पशु कहा गया है। घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशुधन था। ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा धातु के रूप में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। धार्मिक विश्वास। इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता थे। इंद्र अर्थात पुरंदर पर सर्वाधिक 250 सूक्त हैं तथा इन्हें बादल का देवता माना गया है। अग्नि का दूसरा स्थान है तथा इन पर 200 सूक्त हैं। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। वरुण भी प्रमुख देवता थे जो कि ऋतु के नियामक थे। ऋग्वेद में कुछ देवियों का भी उल्लेख है जैसे अदिति और उषा, किंतु ऋग्वैदिक काल में देवियों की प्रमुखता नहीं थी। स्तुति पाठ और यज्ञ बलि उपासना की प्रमुख रीति थी। इस युग में कर्मकांड का अभाव था। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए।